नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंगे एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार पूर्णतः स्वस्थ होंगे और आपका काम भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जिस भी भाई ने लास्ट वीक में कोई अच्छा काम किया है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें। राजेश राठौर जी आपको परमिशन देंगे और आप अपनी शेयरिंग कर पाएंगे। दोस्तों, आज आपसे रिक्वेस्ट है, आज हमारे बीच अतुल जैन जी हैं। वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन वो बहुत ऊंची शख्सियत है। वो हमारे बीच आते हैं, टाइम निकाल के, समय निकाल के आते हैं और अपनी अचीवमेंट के बारे में दिल से बताते हैं। और हम सिर्फ उनके सम्मान के लिए अपना कैमरा भी ऑन नहीं कर सकते, तो मेरे को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जब गुरु से कुछ लेना होता है ना, एक इतना तो करें, हम सम्मान से बैठे। ये 1 घंटा आपके लिए पूरे हफ्ते एनर्जी देता है। और बार बार हमें ये बात क्यों बोलनी पड़ती है, मुझे नहीं समझ आता। और आपकी जो भी शेयरिंग है, आप डिजिटल हैंड रेज करें। कल्याण दास जी, नमस्कार। का हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। कैसा काम चल रहा है सर आपका? काम ठीक चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है ना? तो कोई शेयरिंग करो सर, अच्छी सी। हैं? अब हमारा तो रोज ही चलता रहता है, ऐसा कोई विशेष नहीं शेयरिंग वाला। अपना अच्छा, रूटीन तो आपको ऐसी क्या चीज एनर्जी देती है, आप रोज काम करते हो? है। एनर्जी कहाँ से आती है ये? सेवा का मेवा है। सेवा का मेवा है। चलो, मतलब कोई विशेष शेयरिंग नहीं है आपके पास? देखो, एक दो चीज फॉलो कर लो, सेवा का मेवा और हरकत में बरकत। हरकत में बरकत। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और हरकत में बरकत और सेवा में मेवा, बहुत बढ़िया। जोनी त्रियान, अनम्यूट सर करो। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तुम गाड़ी में बैठ गए हो? हाँ अरे जी, भाई, तो मॉर्निंग अभी तो सर। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तो और किसी को लेना पड़ेगा। विजेंद्र हुड्डा जी, सर जी नमस्कार। वेरी हाँ, आवाज नहीं आ रही सर, आपकी वॉइस सर जी ब्रेक हो गुड रही है। या तो गाड़ी रोक लो। सर जी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी हाँ जी, रुक गया सर जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैंने कहा इतनी बड़ी शख्सियत से मिलके आए हो, कैसा लगा आपको वहां जाके? आप ही बताओ, सर जी कहाँ गए बहुत थे आप? बढ़िया लगा सर। हाँ मैं अतुल जैन जी के ऑफिस गया था सर। जी। तो बहुत अच्छा लगा सर। सर ने मुझे बहुत पॉजिटिव कर दिया। मतलब मेरा पॉलिसी भी हो गई, 4 पॉलिसी भी हो गई 2 दिन में। वेरी गुड। हाँ, ये सर ने काफी अच्छा पॉजिटिव कर दिया। सर ने मुझे बोला कि 10% लोग नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं, वही ज्यादा होती रहती है। अगर आप 90% जो अच्छी बातें उन्हें सोचो तो वो हम्म, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं वही पॉजिटिव माइंड से गया, तो सर बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत बढ़िया। आज जो जो लोग पॉजिटिव होना चाहते हैं ना, अपना कैमरा ऑन करें, वरना जहां है वो वैसे ही रहेंगे। मेरे को इतनी बात इसलिए बोलनी पड़ रही है। बार बार कहा जाता है कैमरा। ऐसा कोई रिश्ते की बात थोड़ी हो रही है, आपने नहाए नहीं है या आप कैमरे में अच्छे नहीं लगेंगे? अरे स्पीकर, उनके तर्कश में इतने बाण हैं, इतने बाण हैं। कौन सा बाण आपको चाहिए? किस बात का जवाब चाहिए? इतने खुले दिल से आज आए हैं आपके साथ। सवाल आपके, जवाब हमारे। वो दिल से देना चाहते हैं। उनका 35 साल का, 30 साल का तजुर्बा आज आपके साथ है। हाँ, जो नहीं, और कोई खास बात? सर मैं यही कहूंगा सर, अतुल जैन जी बहुत बढ़िया इंसान है। हमें बहुत इन्होंने टाइम दिया। मैं उस दिन सर के साथ 5 घंटे रहा ऑफिस में। तो मतलब इन सर ने ऐसा नहीं करा कि मतलब मुझे इग्नोर किया और मेरी हर बात का जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान कम ही हैं सर, मतलब इस फील्ड में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई साहब, ज्यादातर लोग हम एक दूसरे के, माना जाए तो कंपटीटर हैं, और उसमें भी वो खुल के बात करते हैं, मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, आप भी करो। क्योंकि पता है ना, नहीं जिंदगी बहुत कम है, बहुत कम है। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छे। मतलब मेरे को क्लाइंट के हर, मतलब वो मैं क्वेश्चन थे मेरे कि मैं ये प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज का मुझे सॉल्यूशन बताया। अपनी भी पर्सनल बातें बताई, ऑफिस में हम काम कैसे करते हैं, तुम भी ऐसे करो, स्टाफ एक और रख लो। काफी अच्छा मतलब मोटिवेट किया था सर जी ने मुझे। बहुत बढ़िया। और आप सब लोगों को बता दूं, जोनी त्रियान 124 ब्रांच से हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद भी इनको मोटिवेशन की जरूरत थी, तो अतुल जैन जी के पास गए। इतना अच्छा काम। और मे भी ये एफपीआरटी के मंच पे कभी भी स्पीकर भी हो सकते हैं। ठीक है ना जोनी? यस सर, यस सर, थैंक यू हाँ, सर। थैंक यू, थैंक यू। आपके किसी के कोई सवाल नहीं है तो मैं आज के स्पीकर को फिर इनवाइट कर लूं फिर। पुनीत जैन ने शायद डिजिटल हैंड रेस किया है शायद। वापस कर लिया डर के मारे इन्हें भाई ने। अरे नहीं भैया,
हाँ जयेंद्र बोलो। भैया। हाँ भैया एक शेयरिंग करनी है। लास्ट जी। क्वार्टर में मेरा ना टाटा एजी से हेल्थ कंपटीशन में पोर्टुगल हुआ है, क्वालिफाई हुआ है। अरे वाह, तो इतने अच्छे से बताओ यार, इसमें भी तुम मुंह बना रहे हो। नहीं 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 भैया। हाँ, क्या करना पड़ता है उसमें, क्या कितना प्रीमियम लाए आप? उसमें भैया उस क्वार्टर में 20 लाख का प्रीमियम चाहिए था। बहुत बढ़िया, ये बहुत 20 लाख बढ़िया। का नया प्रीमियम चाहिए था सर। 20 लाख का नया प्रीमियम, मतलब नया, रिन्यूअल से कोई मतलब नहीं है। हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया मेरे भाई। थैंक यू भैया। हाँ, ऐसे ही लगे रहो मेरे भाई, नाम रोशन करो एफपीआरटी का और अपने परिवार का, दोनों का। बिल्कुल जूनियर बिल्कुल अपने भैया, आप को आपके साथ रहेगा म्यूट तो कर आगे लो। तक बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। जी जी जी। और किसी भाई की कोई शेयरिंग? हाँ हुड्डा साहब, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए सर, वो कहते हैं ना, जब सामने सागर हो तो नदी की क्या औकात है। अच्छा, तो हमारे सामने अतुल जैन जी आज आ गए तो हमारी क्या औकात है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, सर मैं जो काम और कर रहा मैं हूँ। आपको बता दूं, नदियां सागर में ही मिलती हैं। नदियों की वजह से ही सागर का वजूद है। सर इसीलिए हम आए ना सागर मिलने के लिए। जी। तो सर जैसे सोनी भाई ने कहा, अतुल सर का सच में, और अतुल ही नहीं, हमारे जितने पीआरटी के बोर्ड मेंबर हैं सच में सारे ही मतलब कमाल के हैं। और भगवान आप सबको लंबी आयु तो स्वस्थ रखे। और आपने उस कहावत को बिल्कुल सार्थक किया हुआ है, गिवर्स गेन। जो दोगे डबल मिलेगा। जी आप जो दे रहे हो परमात्मा को डबल दे रहा है, 4 गुना दे रहा है, और परमात्मा देता रहे, हमारे भी भला होता रहे। तो सर मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस समय जो है ना, फोकस थोड़ा सा लोगों का, बच्चों का जो यूलिप यूलिप पे ज्यादा है। तो मैं 2 प्लान को कंबाइंड करके भेजता हूँ सर। जी एक अपना जीवन उत्सव, और एक अपना इंडेक्स प्लस। जी। कि दोनों को कंबाइंड करने से क्या, 16 साल वो दो, 16 साल देके प्रीमियम बंद। तो दोनों का अच्छा हैंडसम अमाउंट आ जाता है, और एक गारंटेड जो पैसिव इनकम की बात करते हैं हम, वो लाइफ में सर सबको मिलती है, और वो होनी चाहिए। उसके लिए सर मैं सेल कैसे करता हूं, मैं छोटा सा बताऊंगा। कि मैं सबसे पहले सामने वाले से पूछता हूँ, क्लाइंट से, कि सर आपने आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो 60 साल एज पार कर गया है, और उसकी पैसिव इनकम आ रही है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा। तो मैं कल ही मिल के आया कि, मतलब मेरे क्लाइंट हैं, बनने जा रहे हैं, कह रहे मेरे पिताजी हैं, मेरी माता जी हैं, उनकी गवर्नमेंट की पेंशन आ रही है, बड़े खुश हैं, हमें भी दे देते हैं। अच्छा जी। एक दूसरे ऐसे ही व्यक्ति जो 60 साल पार कर चुके हैं, उनका पैसिव इनकम जीरो है। वो बच्चों पे निर्भर है, या सोसाइटी पे निर्भर है, या काम कर रहे हैं। तो दोनों में किसका लाइफस्टाइल बेहतर है। बोले जी पहले वाले का। आप कौन सा बनना चाहते हैं। जी पहले वाले, बहुत तो आपने बहुत पेंशन बढ़िया। प्रोवाइड किया। तो सिर्फ वहां आकर के ये दोनों प्लान हमारे फिट हो जाते हैं। इनकम भी ज्यादा और लॉन्ग लाइफ इनकम ज्यादा। तो इसलिए सर थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया उड्डा जी, बहुत अच्छी शेयरिंग करी। संजीवपुरी जी, अनम्यूट करें। सभी भाइयों को राम राम। जी राम। मैं अतुल जैन जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। पहली बार मैं अतुल जैन जी के बारे में सिर्फ मैंने यूट्यूब एफपीआईटी में ही सुना था। पहली बार रिलायंस का एक प्रोग्राम था, वहां पे मैं अपने बेटे के साथ गया था। जब रिलायंस ने लॉन्च किया था तो वहां पे मैंने इनसे मिलवाया। मतलब जो इनका लेवल है उसके बावजूद ही सो हम्बल। ऐसे मिले, मेरे बेटा भी मिला। उसके बाद हम लोग कुछ कई फंक्शन में इकट्ठे भी रहे। मतलब आपको एक बार नहीं लगेगा कि ये, इनमें कहीं भी कोई दम है। जिस ढंग से हेल्पफुल, जिस ढंग से मतलब कर्टियस हैं। मेरा वो एक्सपीरियंस मेरे को जब भी मैं इनके साथ गया हूँ, मेरे को याद रहता है। इतना इस लेवल की बात थी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैंने 1.5 लाख का टर्म इंश्योरेंस क्लोज किया। डॉक्टर का पीआई का क्लेम, डॉक्टर पीआई में एक क्लेम आया था। तो वो क्लेम तो छोटा सा, क्लेम का केस प्रीमियम तो छोटा सा था, पर केस था। तो थोड़ा सा मैंने केस में हेल्प कर दी, कुछ लॉयर से मिलवा के। और उसके बाद उन्होंने कहा जी, मेरी बात प्रपोज हुई टर्म इंश्योरेंस की, 2 करोड़ का सम इंश्योर, 1.5 लाख रुपए पे आउट। और वो भी उसको मैं आरओपी में लेके चला गया, तो वो मैंने कर दी। बहुत बढ़िया था, थैंक यू सर, जस्ट एक थैंक छोटे यू। से क्लेम में सर्विस देने से, पीआई पॉलिसी करी हुई मेरी थी, बट उससे क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उन्होंने वो, उनको ऑफर भी आ रही थी कई और जगह से कैशबैक वैशबैक की, बट उन्होंने नहीं, कराना आपसे ही है सर्विस देख ठीक। के। तो सर्विस मैटर करती है। अगर आप लोगों से एफपीआईटी से जाके कुछ सीखा है तो वो काम आता है। धन्यवाद। थैंक यू संजीव जी। ललित नारंग जी। सेवा का मेवा मिला सर। जी जी। बिल्कुल मिला सर, बिल्कुल मिला। ललित नारंग जी। जी गुड मॉर्निंग।
एवरीबडी। मेरा शेयरिंग तो कुछ खास नहीं है, बट एक छोटा सा सवाल है इनफैक्ट हुडा जी से है। जैसे वो बता रहे थे अभी कि कॉम्बिनेशन में उन्होंने बेचा है उत्सव और वो करा है, तो पहले इनफैक्ट आजकल मेरा एलआईसी का कम काम है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पहले हम डेटा कॉम्प वगैरह में काफ़ी यूज़ करता था, उसमें कॉम्बिनेशन प्लान बनते थे, चाहे रिटायर इंजॉय हो गया या कोई भी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से बनते थे। तो आजकल शायद वो इतना चलता नहीं है, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह है बढ़िया रिलायबल जिसमें आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो? क्योंकि अब एलआईसी का खुद का सॉफ्टवेयर है, उसमें काफ़ी अच्छे प्लान प्रेजेंटेशन निकलता है, बट कॉम्बिनेशन नहीं निकल पाता। और कॉम्बिनेशन बना के दिखाने से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली अगर यूलिप वगैरह साथ में है। तो हुडा जी क्या यूज़ करते हैं आप कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए? सर सबसे पहले यूज करता हूँ मैं बिल्डिंग रिलेशनशिप। सॉरी? बिल्डिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। बिल्डिंग, अच्छा। ठीक है, वो नहीं, मैं सर टेक्निकल पूछ रहा वहां हूँ कि अगर बताते हैं ना सर, वो कॉम्बिनेशन कुछ दिखाना। पूछते नहीं, मैं दोनों बताता हूँ अलग अलग भी, और इकट्ठा भी हो जाता है सर। हम्म, देखो सर, कोई कृष्ण भगवान को कृष्णा बोलता है, कोई अलग राधे बोलता है, कोई चोर बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वहां जहां आपका प्यार होता है ना, वहां ये चीजें मैटर नहीं करती आप क्या दे रहे हो। वो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। जब आपका रिलेशन बिल्ड होता है ना, फिर आप क्या देते हो, आपकी बातों पे भरोसा होता है। आप मैं उस बता देता हूँ वैसे। मिक्स करने के लिए बी इंश्योर नाम का सॉफ्टवेयर है, वो सही है। कौन सा सर? बी इंश्योर। बी श्योर। अच्छा। ठीक है सर। अब और कोई सवाल हमारे बीच नहीं है। अब मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करने के लिए हमारे बीच कौशल बंसाली जी हैं, हमारे दोस्त। मैं चाहूंगा आज अतुल भाई को वो आमंत्रित करें एफपीआरटी के मंच पे। कौशल भाई हमारे साथ गोपीनाथ सर की क्लास में हैं, हम लोग इकट्ठे हैं। और उनका म्यूचुअल फंड का काम बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। इन्होंने 15 से 20 एम्प्लॉय में भी से ज्यादा एम्प्लॉय रखे होंगे। कौशल भाई, गुड हाँ जी। मॉर्निंग। वेलकम गुड सर, मॉर्निंग जी, वेलकम। वेल वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन, बट अतुल भाई जी के बारे में मैं जरूर बहुत ऑनर है मेरा उनके बारे में बताने के लिए। इससे मतलब हम्बल, और जैसे उन्होंने बोला बंदा मैंने बहुत ही कम देखा है इंडस्ट्री में इतना अचीव करने के बावजूद भी। प्लस मुझे उनकी इंस्पिरेशन ये है कि गोपीनाथ सर का क्लास हो या कुछ भी हो, द सबसे बेस्ट थिंग वो जो करते हैं वो है कि ही कम्स फुल्ली ड्रेस्ड, एकदम प्रॉपरली विद टाई एंड एवरीथिंग, एंड दिस क्रिएट्स इम्प्रेशन, अ बिग इम्प्रेशन। और उनको देखकर मैंने भी अब स्टार्ट किया है। So the one thing of his which we all should learn, that when you go, your personality matters, right? कि आप क्या पहन के और क्या जा रहे हो, कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो ये चीज मैंने उनसे सीखा है। उनकी सिंसियरिटी, उनका डिसिप्लिन, उनका टाइम पे पहुंचना, these all things are his qualities which has made him what he is today, and we all should learn from him. It's an honor to call him, to tell to take us through to the session where we can ask him any questions. And with we I would like everyone to just call him to start the session today. वेलकम थैंक अतुल सर, वेलकम थैंक वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू कुशल जी। थैंक यू सुनील टैंक जी। ये अपना मंच है। मुझे लगा असल में होता क्या है, जैसे अभी जॉनी भाई ने बोला कि मैं मिल के आया या कुछ भी। मेरा हमेशा से ये मेरा एक रेगुलर प्रोसेस रहा है कि मेरे पास एपीआरटी से बहुत सारे फोन लोगों के आते रहते हैं। जब भी कोई होती है, कोई किसी को कोई तकलीफ होती है तो वो कॉल करते हैं, और मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं जो समस्या है, या यदि मैं उनकी किसी समस्या का समाधान कर पाऊं, या मैं उनके लिए उनको कुछ बेटर गाइड कर सकूं, तो ये मेरी कोशिश रहती है। इसमें मैंने कोई नया काम नहीं ऐसा करता। और ये मैं आज आप लोगों को एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने 12 साल जब मैंने जॉब करी है, तो ये मेरे पास ये नहीं कि मैंने इंश्योरेंस के काम में आकर के ये मेरे साथ ये चीज ऐड हुई है। इंश्योरेंस से पहले जब मैं जॉब भी करता था, आज मैं बड़े मतलब फख्र से बोलता हूँ कि आज जब मैंने पहली नौकरी जो 93 में ज्वाइन की थी, वहां पे करीब करीब उस टाइम उस कंपनी में शायद 100 के करीब एम्प्लॉइज थे, जिसमें से 70-80 लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी थी। तो 70-80 लड़कियां होती थी जो लॉटरी की टिकट चेक करती थी। यदि 15-20 जो मैनेजर्स या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, या समझ लीजिए अकाउंट्स, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, ये जो लोग होते थे हमारे,
आज भी उन सब लोगों से मैं एसोसिएटेड हूँ। वो 70-80 लड़कियां तो इसलिए क्योंकि वो उनका आना जाना लगा रहता था, उनका उनका मेरे से हमारा से कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई मतलब कनेक्शन नहीं था, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग से था। तो उस उन 70-80 गर्ल्स को छोड़ करके बाकी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स और प्रिक्योरमेंट्स, ये एचआर, जो भी ये लोग थे, सारे लोग आज भी मतलब आज मुझे शायद उस कंपनी को छोड़े हुए मुझे लगता है शायद 25 साल से ऊपर हो गए हैं। अभी भी किसी को किसी का नंबर चाहिए होता है तो वो मेरे से बात करता है और मैं उसको उससे कनेक्ट करा देता हूँ। तो सब लोगों को ये पता है कि पुराने जितने मैंने 3 जॉब्स करी हैं, जहां मैंने जॉब्स करी हैं, वहां पे किसी जिन जिन वो मतलब जो लास्ट मेरी जॉब थी उसके अंदर तो ये सिस्टम था कि स्टाफ टर्नओवर बहुत ज्यादा होती थी साल के अंदर। यदि सॉरी, ये किसी ने अपना भाई प्लीज उनको म्यूट कर दो यार राजेश, क्योंकि म्यूट करने के बाद ना सही रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी। हाँ, तो उस समय क्या होता है जब वो बीच में कोई बोलता है तो टेम्पो फेल हो जाता है, फिर समझ नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू। तो ये जो मैंने लास्ट जॉब छोड़ी थी वहां पे हमारी उस टाइम पे शायद स्टाफ स्ट्रेंथ 20 से 25 लोगों की होगी, और यदि हम अपनी ईयरली टर्नओवर देखेंगे तो शायद हो सकता है 50 से भी ऊपर होते थे। लोग 2 महीने के लिए आते थे, फिर कुछ हो जाता तो छोड़ के चले जाते, फिर नए आते थे, फिर जाते थे। तो लेकिन जो लोग वहां पे थोड़े से दिन के लिए भी आते थे, उनसे मैं अपना एक रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ और आज भी मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। 2012 में मैंने बीएनआई गुड़गांव ज्वाइन किया था। आज 2013 में मैंने छोड़ दिया था, मतलब 12 साल मुझे उस बीएनआई को छोड़े हुए हो गए हैं। लेकिन आज भी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं बीएनआई ज्वाइन करता था, उन लोगों से जितने लोग पार्टिसिपेंट थे, बल्कि उस टाइम पे शायद हमारा 70 लोगों का ग्रुप था, तो शायद मैं 50 से ऊपर लोगों के साथ आज भी एसोसिएटेड हूँ। मेरे हमारे मैसेजेस एक्सचेंज हो जाते हैं। अभी इनफैक्ट लास्ट वीक एक मेरे फ्रेंड वहीं से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लक्ष्मी नगर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उसी चैप्टर, प्रथम चैप्टर के पार्ट है, आज भी वो उस चैप्टर के पार्ट है। वो कुछ उनको इंश्योरेंस का कुछ काम था, वो मेरे ऑफिस आए और उन्होंने उनके साथ बैठे, तो बाई चांस मेरी टेबल पे वहीं पे वो बीएनआई का वो 2012 का वो रोस्टर शीट रखी हुई थी। तो कह रहे यार तुमने अभी तक रखी? मैं कहा सर मैं सबको याद करता रहता हूँ। क्यों? तो ये होता है कि जब आप किसी के साथ मिलते हो ना, आप उसको हमेशा अपनी साथ रजिस्टर करके चलिए। और जब भी आपको कभी कोई किसी, मैं आप लोगों से सिर्फ यही लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि कोई आदमी आपको फोन करता है कि सर आप इस बराली ब्रांच के मेंबर हैं, इस ब्रांच में मेरा ये काम करा दो, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसका वो काम करा दो। ये मत बोलो जी कल नहीं गया, परसों नहीं गया, तरसों गया, आज जाऊंगा, ऐसा मत करो। क्योंकि ना यदि आप इस तरीके से करोगे ना तो आपका भी काम ऐसे ही होएगा आगे जा करके। ठीक है, आप ये समझना कि आप अकेले, ये जो आपने यदि आज आज मैं बड़े मतलब इतने गर्व से बोलता हूँ कि पूरे, हमें अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि सर पूरे हिंदुस्तान में कोई एलआईसी का काम है ना, आप मुझे बता दो ना, मैं आपको यहीं पे बैठे बैठे करवा दूंगा। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि जब हमारे पास पूरे इंडिया के लोग हमारे को कोई काम देते हैं, हम उसको अपना काम समझ के करते हैं। जब हम अपना काम समझ के किसी ने हमें फोन किया, तो अभी हमारे यहाँ एक एफपीआरटी के मेंबर हैं अजय कुमार करके, उनका कोई एक मेरिट का कोई क्लेम था, डेथ क्लेम था, उसमें अर्ली सॉरी अर्ली नहीं, ओपन टाइटल था। तो उन्होंने कहा सर वो मैंने अपनी पर्सनल श्योरिटी वगैरह सब कुछ दे रखी है, उसके बाद भी ब्रांच मैनेजर सर कहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए और सब श्योरिटी बहुत छोटा सा है। तो मैंने उनको उसी टाइम पे बताया, मैंने कहा जी आप बिल्कुल निश्चित करिए, ये आपका काम हो जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा। और ये भी बताया कि ये काम मैं पुनीत जैन से कराऊंगा, क्योंकि पुनीत जैन मेरिट से लिंक करते हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ पुनीत जैन को, इसलिए वो अच्छे से जानते हैं कि हम लोग एमडीआरटी उसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई गए थे, तो अजय जी भी हमारे साथ थे और पुनीत जी भी हमारे साथ थे। तो मैंने ये भी नहीं कि भाई मैंने उनका काम ले लिया। और उसकी अच्छी चीज इसके अंदर और देखिएगा कि पुनीत को मैंने बताया कि मैं कहा भाई अजय भैया का काम है, और पुनीत ने वहां पे डिस्कस करके एलआईसी की ब्रांच में जाकर के डिस्कस करके डायरेक्ट उनको बता भी दिया। तो मेरे मेरे कल या परसों में मैंने पुनीत से पूछा, मैंने कहा यार वो एक अजय जी का काम था, जी सर भैया मैंने उनको बता दिया। उन्होंने एक सिर्फ उन्होंने कहा लेटर चाहिए क्लेमेंट की तरफ से कि भाई मेरे पास इतना वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं ये सक्सेशन सर्टिफिकेट बना सकूं, इसलिए आप इसको वेवर करके मेरे को ये क्लेम सेटल कर दीजिए। सिर्फ एक सिंपल सा लेटर चाहिए। आप ये देखो मेरी इन्वॉल्वमेंट के, मैंने सिर्फ उनको दोनों को आपस में एक दूसरे के बारे में बताया, सिर्फ इतना सा ही किया। मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं था करने का, मैंने इतना सा काम किया, वो काम हो जाएगा। तो ये हम सब लोगों की प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि यदि हम, हमारे से कोई भी हमारी ब्रांच का काम कर बताए तो हम उसको अपना काम समझ के करें,
और यदि आप अपना काम करके करेंगे तो आप यकीन मानना आपको भी लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहचानेंगे। ये यहाँ से हम अब आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा ये था कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के रेगुलर बैक टू बैक फोन आते थे कि भाई मुझे ये है, तो मुझे लगा कि ये एक सेशन था जो बहुत समय से पेंडिंग था। और तो मुझे लगा कि ये सेशन, क्योंकि अभी त्योहार का, और अच्छी बात सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात ये है कि मैंने अपने इंट्रो सेक्शन में भी आपको जो वीडियो बना के भेजा था उसमें भी बताया था कि इस साल हमारे पास थोड़ा सा क्लाइंट्स के अंदर एक मोटिवेशन है, थोड़ा सा क्लाइंट एक अच्छे पॉजिटिव वे में बात कर रहा है। और क्लाइंट्स का कुछ ना, आज अब जैसे दिवाली का माहौल है तो लोगों के, अब यदि आप मिलोगे ना लोगों से तो लोगों के अंदर एक एनर्जी है अलग से, ये मतलब एक खुशी का सा माहौल है। और ये मैं सोचता हूँ जब ये ऐसा माहौल जब होता है तो हम लोगों की के लिए एक ये अच्छा माहौल है। हम यदि लोगों से बात करेंगे तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ रही है अब, तो उसमें हम लोग भी उसके अंदर आ जाएंगे। कुछ टैक्सेशन की तरफ से जो रिलीफ्स मिले हैं, आपकी 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम हो गई है, उसके बाद आपको जीएसटी के अंदर वेवर्स मिल गए हैं। आप लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों के पास 5 लाख का 10 लाख का प्रीमियम है किसी क्लाइंट का, तो आप उनको 20,000 रुपए का प्रीमियम, तो आप यही कह सकते हो सर 20,000 रुपए का आपका जीएसटी, 22,000 रुपए का आपका जीएसटी बच रहा है, आप उसमें थोड़ा सा और मिला करके कुछ 50,000 की पॉलिसी तो हर आदमी बेच सकता है एक्स्ट्रा। और उसमें ये 50,000 का 50,000 मत समझो, 50,000 करके हमने क्लाइंट से बात करनी शुरू करी तो आपकी कितनी सारी पॉलिसी बिक जाएंगी। हम बड़े टिकट्स पे जो काम करने हैं वो जरूर करने हैं, हमें हर हालत में करने हैं, लेकिन जो आज हमें को जीएसटी का बेनिफिट मिला है, हम उस जीएसटी के बेनिफिट को क्लाइंट को बताएं, सर ये तो प्रीमियम आप ऑलरेडी दे ही रहे थे, ये आपका बच रहा है, तो क्यों ना हम इससे आपके रिटर्न्स बढ़ा दें। यदि हम आपका ये पैसा लेकर के आपके रिटर्न्स बढ़ा देंगे, क्योंकि जब जीएसटी गवर्नमेंट को जा रहा था तो कोई वो आपके रिटर्न्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, जीएसटी आपकी रिटर्न्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। आज आपको मौका मिला है, तो आप जो लोग थोड़ा बहुत, जिन्हों की 7, 8, 10 लाख रुपए तक की आईटीआर होती थी, उन लोगों से आप मिलना शुरू करो कि सर आप उस टाइम पे आप 1 लाख रुपए टैक्स देते थे, 50,000 रुपए टैक्स देते थे, सर अब आपका वो टैक्स बच रहा है, जो टैक्स आप गवर्नमेंट को देते थे उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये जरूर है कि भाई टैक्स से ही पूरे देश चलते हैं, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, बिना टैक्स के कोई दुनिया, कोई कंट्री बिना टैक्स के नहीं चल सकता। लेकिन क्योंकि आज आप उस टैक्स से आपको देना नहीं पड़ रहा है, इस साल आपको नहीं देना पड़ेगा उतने रुपए की इनकम अर्न करने के लिए, तो क्यों ना सर हम इस टैक्स के पैसे को हम क्यों ना आपकी रिटर्न्स का पार्ट बनाए, हम आपको उससे एक कॉर्पस तैयार करा के दें, क्यों ना हम उस पैसे को लेकर के हम आपके रिटायरमेंट के लिए बात करें, क्यों ना हम उस पैसे को लेकर के हम आपके बच्चे की हायर एजुकेशन की बात करें, क्यों ना हम उस पैसे को लेकर के आपकी बिटिया की, आपके बेटे की मैरिज की प्लानिंग, मैरिज पे जो खर्चा होता है उसके लिए कॉर्पस तैयार करें। तो इस तरीके से ये सब बातें पॉजिटिव है। सब लोग जो मार्केट में रहते हैं तो उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ अपने क्लाइंट से मिलते रहिए, बातें करते रहिए, खुशी का माहौल है। और मैं बहुत आज एपीआरटी के जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उन लोगों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आज एक ऐसा टाइम आया जब सुनील डैंग जी की बात लोगों ने सुनी है और कैमरे ऑन करे हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, सुनील डैंग जी हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई कैमरे ऑन कर लो, कैमरे ऑन कर लो, लेकिन लोगों को नहीं लगता कि पता नहीं वो या तो अपने को वो उतना सुंदर नहीं समझते, या वो समझते हैं कि या वो पैरेलली कुछ कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि उसमें विघ्न आ जाएगा, तो उस वजह से शायद वो नहीं करते। बट मेरा आप लोगों से फिर विनती है, ये हमारा 40-50 मिनट का ये सत्संग होता है, सत्संग ही है सब लोगों का, ठीक है, हम लोगों का। इसमें आप सिर्फ इसी में पार्टिसिपेट करेंगे, इसी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके चलेंगे, तो मैं आपको रेस्ट एश्योर करता हूँ जो इसके अलावा आप दूसरा काम कर रहे हैं उससे जो आपको आउटपुट मिलनी है, यदि आपने सिंसियरली यहाँ पे अपना फोकस कर लिया तो मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा बड़ी आउटपुट आपको मिल सकती है। ये मेरा अपना विश्वास है। मैं कोशिश ये करता हूँ, मेरे पास कुछ मेरी रिलीजियस कमिटमेंट्स होती हैं, यदि मेरी वो रिलीजियस कमिटमेंट्स बीच में ना आए तो मैं फ्राइडे को 8 बजे से 9 बजे तक अपने कोई क्लाइंट मीटिंग नहीं रखता। मेरी रिलीजियस कमिटमेंट्स के आगे मैं, क्योंकि वो मेरी मतलब एपीआरटी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैंने आज उसको अपने कुछ मेरी मंदिर की कमिटमेंट्स रहती है, तो मैं बाई चांस कभी ऐसा होता है तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि भाई उस दिन मैं नहीं आ पाता। जैसे हमारे 10 लक्षण होते हैं, 10 दिन में यदि 2 फ्राइडे आएंगे तो मैं 2 फ्राइडे नहीं आ पाऊंगा। यदि मैं किसी यहाँ पे हमारे यहाँ मंदिरों में विधान होते हैं, यदि उस टाइम मैं विधान में बैठा हूँ और उस दिन फ्राइडे हो बीच में,
तो क्योंकि विधान 10, 10:30, 11 बजे तक खत्म होता है, संपन्न होता है, 5, 5:30 बजे शुरू होता है, तो उसके बाद 10 बजे तक चलता है। तो मैं उस टाइम पे मेरी वहां पे कमिटमेंट हो जाती है। अदरवाइज मेरी ये, मैं आपको यकीन के साथ बताता हूँ, मैं कभी किसी भी क्लाइंट को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे को 8 बजे, मैं 10, 11 बजे से पहले का कोई टाइम ही नहीं देता किसी को टाइम नहीं देता। 11 बजे का टाइम भी उन लोगों को देता हूं जो लोग मेरे ऑफिस आ रहे होते हैं। यदि मुझे किसी क्लाइंट से 11 बजे मिलना है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको 12 बजे के आसपास का रखता हूं, क्योंकि जो मुझे मेरी रूटीन की जो अपनी जो दिनचर्या है, मैं उसको डिस्टर्ब, कोई मैं ये नहीं करता कि मैं एक काम के चक्कर में दूसरे काम को छोड़ू। मैंने ये यदि मेरी मॉर्निंग में सवेरे हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हम 3-4 दोस्त मिलकर के करते हैं 8 बजे से 9 बजे तक, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में उसको करना ही करना है। सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ करके वॉक पे जाना है तो मुझे जाना ही जाना है, उसको मैं चेंज नहीं करना चाहता। ये छोटी छोटी सी हैबिट्स जो आप अपनी जिंदगी में लेके आएंगे, आप यकीन मानना आपको ऐसा लगता है कि एफपीआरटी की सेशन छोड़ करके मैं एक क्लाइंट के पास मिलने जा रहा हूँ और वो मेरे से पॉलिसी ले लेगा और मैं इसको तो बाद में भी सुन लूंगा। लोगों को ये लगता है कि बिकॉज हम यूट्यूब पे ये अवेलेबल कर देते हैं तो लोगों को लगता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना कितने लोग इसको बाद में सुनते हैं। यदि आपने लाइव सेशन अटेंड कर लिया तो आपने कर लिया, अदरवाइज नहीं होता। मैं गोपीनाथ सर का, हम लोग गोपीनाथ सर को के सेशन में बहुत सालों से है। मेरा अपना ये अनुभव है। मैं जिस दिन गोपीनाथ सर का सेशन, ऑनलाइन सेशन मिस कर देता हूँ, वो दोबारा हम लोग अपने मॉर्निंग सेशन के अंदर अब जरूर उसको रिव्यू कर लेते हैं, लेकिन मैं कभी उस पूरे सेशन को सुन नहीं पाता। जबकि गोपीनाथ सर उसको 15 दिन तक के लिए उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है हमारे लिए, पूरा सेशन अवेलेबल होता है 15 दिन के लिए, उसके बावजूद भी नहीं सुन पाता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेटफॉर्म को एक सिंसेरिटी में लीजिए, इसको इसमें अपना थोड़ा टाइम निकालिए और अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। अब मैं आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, जब लोगों को वैसे मुझे पता ही हो, 2010 से लेके आज तक मैं एमडीआरटी हूँ, 2017 से सीओटी, 2018 से कॉर्पोरेट क्लब, 2019 से आज तक टीओटी, टॉप ऑफ द टेबल, ये मेरी क्रेडेंशियल्स हैं। इसके अलावा मैं टाटा एआईजी के अंदर डायमंड क्लब मेंबर हूँ और इसके अलावा हमारे पास 10 करोड़ के आसपास का जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है, जिसमें 5 करोड़ के आसपास हेल्थ है, बाकी 5 करोड़ में फायर, मोटर और रेस्ट ऑफ द थिंग्स है। तो इस तरीके से मैं अपना काम करता हूँ। मेरा ये आज का जो सेशन है उसका जो शीर्षक था कि सवाल आपके और जवाब हमारे, क्योंकि बैक टू बैक लोग कॉल करते थे और फिर उसके बाद, या जब हम लोग अपने एपीआरटी सेशन में भी, जब हम लोग अपने सेशन में लोगों से बोलते हैं कि आप अपना कोई क्वेश्चन कीजिए, जो लेकिन वो अपनी शेयरिंग कीजिए, यदि वो शेयरिंग में कोई इसका क्वेश्चन आता तो हम कहते थे उसको ऑफलाइन करेंगे। तो मुझे लगा कि आज हम सब लोगों के सामने उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे कि उस पूरे जितने लोग आज अभी तक आ चुके हैं इनका भी कुछ फायदा हो, और उसके बाद इसके बाद जो लोग इसको यूट्यूब पे सुने उन लोगों को भी वो वैल्यू मिले। तो मैं अब इस सेशन को ओपन कर रहा हूँ और आप लोगों के से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना डिजिटल हैंड करिए। हमारे पास अभी करीब करीब आधा घंटा है, 30 मिनट्स है, तो हम 30 मिनट्स में 5-6 लोगों को मेरे ख्याल से ले पाएंगे। आप लोग जिन लोगों को, अच्छा एक और अभी सब किसी को भी इनवाइट करने से पहले एक और चीज पूछना चाहता हूँ। किसी को, यदि किसी के दिमाग में ऐसी कोई बात है कि अभी मार्केट में ये जो एलआईसी की पॉलिसी में इसमें रिटर्न्स कम है, मार्केट में लोगों को म्यूचुअल फंड समझ आता है, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करने जाते है, और लोगों की ऑब्जेक्शन है कि पैसा नहीं है, यदि इनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन किसी के पास है, बाई चांस है, तो यदि आप लोगों में से एक बार चैट बॉक्स में यस नो लिख देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ लोग, हम एक्टिव मोड पे हैं, हम लोग आपस में बात करें। इनमें से कोई ऑब्जेक्शन ऐसी किसी के पास है तो आप सब लोग जिनके पास है, जिनके पास नहीं भी है, आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए, बिल्कुल थपथपाइए सब लोग अपनी पीठ। हाँ पीठ, आप ये बिल्कुल सही राइट प्रोफेशन में है, ये इस प्रोफेशन की का रॉ मटेरियल है। यदि जितनी सारी बातें हैं ना, ये सारी इस प्रोफेशन की रॉ मटेरियल है। यदि ये इस प्रोफेशन में ये सब चीजें, ऑब्जेक्शंस नहीं होती तो लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आपसे पॉलिसी कराते। ये सारी ऑब्जेक्शंस हैं, इसीलिए हमारा ये प्रोफेशन है। तो आप प्लीज इसको ये मत समझिएगा कि हम लोगों को हम कहीं और गलत जगह पे आ गए, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। यदि जिन लोगों के पास ये ऑब्जेक्शंस नहीं है, मैं उन लोगों को फॉर्चुनेट मानता हूं, उन लोगों को बहुत लक्की मानता हूं कि उनके पास ये ऑब्जेक्शंस नहीं है। अदरवाइज ये हमारे प्रोफेशन का रॉ मटेरियल है।
तो हम इस सेशन को अब आगे चला रहे हैं। हम डिजिटल हैंड जिन जैसे जैसे हो, अब सुनील डैंग जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके आप लोगों जी। को इनवाइट कीजिए और उनसे उनके पास जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनका हम और एक मैं आपसे बात करूंगा, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा मैं उसको इनवाइट नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं, हाँ, विजेंद्र शर्मा जी, देखा, आप चाहते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में दम है आपके। विजेंद्र शर्मा जी, अनम्यूट करके बात करें प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं भी LIC में 33 साल से हूँ। 12 साल से JM क्लब मेंबर हूँ। इस साल CM का मेंबर बना हूँ। लेकिन मुझे शिकायत यह है कि लोग मेरा भाव ही नहीं देते। आजकल क्या बात है, बीमा कम होता है सर। अच्छा, तो बस इतनी सी परेशानी सिर्फ 33 साल में? 33 साल जी। का आपका 33 साल का रिच एक्सपीरियंस है आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ क्लाइंट 650 इनफोर्स है सर। ऐसे 1700 पॉलिसी मैंने करी है, 1700 लोगों का, लेकिन 1700, निकल 650 लोग, अभी 650 क्लाइंट्स आपके जब इनफोर्स है ना। अब मेरा जी। आपसे देखो, मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो मैं करता हूँ, ठीक है? मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो अलग से हो। मैं आप सिर्फ इन आप लोगों से आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने जो आपके पास 650 पॉलिसीज इनफोर्स है ना, आप उनमें जी। से 400 500 चार पिछले पिछले जिन लोगों ने 3 4 5 साल में आपसे पॉलिसी नहीं ली है ना, उन लोगों का क्या डाटा निकाल लीजिए और उनके पास जाके बोलो, उनको फोन करके बोलो, सर ऐसा है कि बहुत सारे चेंजेस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, मैं आपसे एक बारी मिलना चाहता हूं, मैं आपका पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहता हूं। आप उसकी सारी पॉलिसी का चार्ट बना करके, यदि आपका डाटाकॉम का यदि आपका सिस्टम है तो आप डाटाकॉम से, और जो भी आप 33 साल से आप काम कर रहे हैं, कोई तो सिस्टम आपने मेंटेन कराई होगा ना, तभी तो आपकी 1700 पॉलिसियां मेंटेन हो पा रही होंगी, राइट? कोई तो सिस्टम बना ही रखा जी। होगा आपने, बेशक डाटा एक्सेल कॉम में। का है सर मेरे पास। हाँ, तो आप उनमें से जो पिछले 4 5 सालों में जिन लोगों ने, क्योंकि आपको बैक टू बैक चलना है, पहले 4 5 सालों को छेड़ना है, फिर 5 से 10 सालों को छेड़ना है। आप लोगों से सिर्फ बोलो, ये मत बोलो कि मैं पॉलिसी देने के लिए आ रहा हूँ आपको सिर्फ ये कहना है, सर मैं आपसे पोर्टफोलियो डिस्कस करने आ रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हुई हैं। आप उसमें वो भी उन लोगों के से पास वो वाली चीजें भी लेके जाना, यदि बाई चांस किसी की पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है और वो पिछले 1 2 सालों में ऐसे भी ले चुके हैं, उसके मैच्योरिटी ले चुके हैं, तो उनसे यही डिस्कशन करना है, सर देखो आपने पहली पॉलिसी शुरू करी थी तो आज आपने भर ली, आपको इतने पैसे मिल भी गए। यदि हम शुरू नहीं करेंगे तो पैसे नहीं बढ़ेंगे, और महंगाई हमेशा बढ़ रही है, तो हम यदि अपने सेविंग पार्ट को नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा? आपको अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ बैठना है, उनके साथ काम करना है। फिर दूसरी बात क्या होता है, देखो सर 33 साल का एक रिच एक्सपीरियंस होता है। यदि हमने एक एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम से हमारे एक रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो हमारे को इसका मतलब ये है कि सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमारे को। अपने यदि आपको कोल्ड कॉल में आपको बिलीव है तो आप कोल्ड कॉल में प्रोसेस करो। आपको यदि कुछ और नहीं करना तो कनॉपीज लगाओ कहीं पे अपना, एक छोटी सी। राजीव पालीवाल जी हर बार इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा ये बोलते हैं कि अभी ये फेस्टिवल सीजन है, दिवाली मेले लग रहे हैं, दुर्गा पूजा के वो लगे थे, रामलीला हुई थी दुनिया भर, आप वहां पे अपना स्टॉल लगाओ थोड़ा सा। देखो हम जब यदि हमने गन्ने के रस में से गन्ने का जूस निकलता है, मौसमी में से मौसमी का जूस निकलता है, संतरे में संतरे का जूस निकलता है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि मौसमी डाली और संतरे का जूस निकला, या संतरा डाला गन्ने का रस निकला। ऐसा कभी नहीं होता। जो हम रॉ मटेरियल डालते हैं वही हमारे को आउटपुट मिलती है। यदि 33 साल के अंदर हमने इतने सालों के अंदर इतना सब कुछ किया है, तो हमें अपने प्रोसेस और एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे मेरे को ऐसा लगता है। मैं आज मेरे पास रीजनेबली ठीक सा क्लाइंट है, क्योंकि हमारे पास जनरल इंश्योरेंस का काम रीजनेबली थोड़ा सा ठीक है। तो क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, सर्विसिंग बहुत ज्यादा होती है आपके पास। बहुत अभी तक तो क्या होता था, हम क्लेम्स और प्रीमियम को लेकर के हम कंसर्न रहते थे। अभी आजकल जो नए और चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंजेस में हमें पॉलिसी को अंडरराइट कराना भी चैलेंज हो गया। अब बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे रिस्क को करने के मूड में नहीं होती, वो रेड कैटेगरीज बना दी हैं, तो उसमें भी हमारा टाइम लग जाता है। तो हमारे पास क्या होता है कि पूरे दिन एक ऐसी एक्टिविटी बनी रहती है कि हमें भी नहीं पता लगता हमारा पूरा दिन निकल कैसे गया, ठीक है? क्योंकि हमारे पास काम बाय डिफॉल्ट रहता है, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस के बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो होने की वजह से लोग कोई रिकमेंडेशंस भी आती रहती है और क्लेम्स भी आते रहते हैं, तो इस वजह से हम लोग बिजी रहते हैं। लेकिन आप लोग यदि खाली लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने डाटा को खंगालिए, क्योंकि डाटा ही हमारा डाटा ही ना हमारी गोल्ड माइल है। आप उसी में से लोगों से मिलिए,
और आपको मैं एश्योर करता हूँ इसी प्लेटफॉर्म से, आज का डेट नोट कर लेना सर। आप मुझे 100 मीटिंग करने के बाद बताना, आप 100 मीटिंग करके मुझे पर्सनली मेरे को फोन करके बताना सर आपको काम निकला या नहीं निकला। और नहीं निकलेगा सर, मैं आपको जिम्मेवारी दे रहा हूँ, आपके साथ मिलकर के मैं काम करवाऊंगा, मेरी जिम्मेवारी। बहुत बहुत बढ़िया थैंक यू अतुल सर, जी, थैंक बहुत यू बढ़िया। सर, थैंक यू। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। अब विकास भारद्वाज जी अनम्यूट करके बात करें। आप सर म्यूट कर लीजिए प्लीज शर्मा जी। विकास जी अनम्यूट करके बात करो सर। ये अनम्यूट वाला बटन नहीं मिल रहा क्या आपको? राजेश जी आप कर दो। कर रहा हूँ, उस पे तो करे लेकिन ये हाँ हाँ जी, हाँ सर। चलो हो हो, गया। सर हो। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मेरा कोई वो नहीं है, एक छोटी सी शेयरिंग है। मैं पिछले एक हफ्ते 10 दिन से है ना काफी बिजी था, बिकॉज है ना क्या कहते हैं, मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज है। तो मैं अभी भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। मेरी शेयरिंग क्या है कि कल मैं मतलब अपनी ब्रांच गया था 10 मिनट के लिए, और ब्रांच में मेरे क्लाइंट का फोन आया, बोले कहाँ हो? मैंने कहा ब्रांच में हूँ। विकास जी अगर एक एक जगह रुक के बात कर लो सर, वो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। उन्होंने कहा आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं ब्रांच में हूँ। बोले यार मेरे साडू हैं पुष्पांजलि में, उनको करोल बाग लेके आना है। मैंने कहा मैं करोल बाग आ रहा हूँ, बेटा बेटा बीएलके में एडमिट है, तो मैं करोल बाग आ रहा हूँ, चलो मैं ले आऊंगा। और मैं पुष्पांजलि से उनको लेके करोल बाग तक गया, और रास्ते में मैंने उनको इंश्योरेंस समझाया। इंश्योरेंस समझाने के बाद करोल बाग जाके उनका मैंने 10 लाख का आनंदा से बीमा करा, ऑनलाइन ही उनकी पॉलिसी नंबर लगा, और शाम को मेरे पास है ना, आज सुबह जब मैसेज आया तो उसमें उसका कमीशन भी आ गया। ये सर्विसिंग का पार्ट है। बहुत बढ़िया विकास जी। और बहुत विभोर की तबीयत खराब है क्या? विभोर, हाँ डेंगू है उसको, आज छुट्टी मिल जाएगी, अभी मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। कहीं पे तो मेरी आज जरूरत हो तो बताइएगा विकास जी प्लीज। जरूर जरूर जरूर। हाँ प्लीज, हाँ और, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक और यू। अतुल जी एक बात मैं बता दूं कि अगर है ना दिल्ली से बाहर का कहीं कोई काम हो, हाँ मुझे याद कर सकते हैं साहब। मेरठ में जो जोनल प्रेसिडेंट है वो मेरे बहुत क्लोज हैं, वहां कई ब्रांच मैनेजर मेरे जानकार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू। थैंक बहुत यू बढ़िया थैंक यू। विकास जी। और थैंक यू विकास जी का विकास जी। हमेशा से हमें सहयोग मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास जी क्योंकि लियाफी के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, और मेरे ख्याल से जनरल सेक्रेटरी है हमारे इधर नॉर्थ के, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट। नॉर्थ प्रेसिडेंट है। तो सभी ब्रांचेस में इनकी बहुत अच्छी चलती है, और बहुत अच्छे से जब जब इनको कोई काम दिया जाता है तो ये अपना काम समझ के करते हैं। इसी वजह से जो गाड़ी में आते आते भी पॉलिसी बिक जाती है। थैंक यू थैंक यू। अनिल मिश्रा जी हमारे भाई इंदौर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। जी नमस्ते भैया। नमस्ते सर। मैं पहले ये बोलना चाहूंगा भैया, अतुल भैया के लिए जैसे मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ तो उसमें जटायु और राम जी का एक संवाद आता है कि परहित बस जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछ नाही। मतलब जो व्यक्ति हमेशा दूसरे का हित सोचता रहता है, वो जो भी जीवन में इच्छा करेगा ईश्वर जरूर पूरा करेंगे। तो अतुल भैया हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो उनको जो भी चाहेंगे उन्हें हर चीज मिलता रहेगा। अभी मैंने एक 5 लाख का किया है, वो यूलिप में इंडेक्स प्लस में किया है मैंने, एक प्लान बेचा है। तो उसमें यही था कि वो 60 साल के थे, तो उसमें मैंने तो पहले उनको समझाया कि आप चाहे तो पेंशन प्लान ले लें, हमारा उत्सव बहुत अच्छा है। तो बोले नहीं, मुझे तो पैसे ही 5 साल में चाहिए। तो इंडेक्स प्लस मैंने कर दिया 5 लाख का उनका। और मेरा प्रश्न है, जैसे मेरे यहाँ शादी है तो मुझे अब किसी से बीमे की बात करने में थोड़ा संकोच लगता है, तो मैं क्या करूं कि मेरा दोनों काम चलता रहे। देखो ऐसा है अनिल जी, आपके जो रिलेशन है वो इतने स्ट्रांग है कि आप एक पॉलिसी में टीओटी कर सकते हैं, ये मुझे मालूम है। इंदौर में आपकी आपकी जो पहचान है वो एक अलग है इसमें इसमें और आपका, जैसे आपने हमारे बारे में बोल दिया, जो भी आपका भी नेचर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं जब 2 बार मुझे इंदौर आने का सौभाग्य मिला, एक बार आप अवेलेबल थे तो आप मुझे लेने एयरपोर्ट आए थे, और एक बार आप अवेलेबल नहीं थे तो आपका ड्राइवर मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आया था।
तो ये आप इतने कंसर्न हैं, बल्कि आप लोग दिल्ली आते हैं, हम उतनी आपकी सेवा या उतना आपको वो मान सम्मान नहीं दे पाते जिस तरीके से आप हमारे को देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी देखो आपके घर में शादी है, तो पहला मतलब आप ये समझ के चलो, आप एक काम को अभी अभी जो फोकस करो शादी को, क्योंकि शादी जो है ना वो लाइफ टाइम में मतलब अब एक बार होती है मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो थैंक यू आप भैया। पहले पहले पूरा अपना जो है ना, आप अपने जितने एक क्लाइंट लिस्ट बना लो जिनको शादी में बुलाना है, ठीक है। क्लाइंट लिस्ट बना लो, उनको शादी में बुलाना है। ये वो आपकी सब हो प्रोस्पेक्टिंग, गया, आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो रही है सारी ये, ठीक है। वो सब हो गया आपने भैया, वो सब शादी हो गया। कंप्लीट कर लेनी है। शादी मेरे ख्याल से आपने मुझे बताया था 24 नवंबर की है, ठीक है। आप 30 नवंबर तक सारे कामों से फ्री हो जाओगे। आप दिसंबर के महीने में जिन जिन लोगों को अपनी शादी में बुलाया था, एक उसको जैसे ही शादी कंप्लीट होने के बाद एक उनको व्हाट्सएप मैसेज जरूर डाल दीजिएगा कि थैंक यू फॉर कमिंग, आपके आने से हमारी शोभा बढ़ी, क्योंकि आपका आना हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, आपने वर वधु को आशीर्वाद दिया। जो भी आपको समझ आता है हिंदी इंग्लिश में बना करके उसको एक मैसेज, एक थैंक्स नोट का भेज दीजिएगा। और उसके बाद दिसंबर के फर्स्ट मंथ से फिर उनसे मिलना है कि भाई हमें यही कह के मिलना है कि क्योंकि मैं पिछले 6 महीने तक से इस शादी के प्रोसेस में बिजी था, अब हमारा अपना हम लोग एक सालों से एक टारगेट अचीव करते आ रहे हैं, सालों से हम काम करते आ रहे हैं, और मुझे लगा कि आपसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए, मैं एक बार आपसे मिलना चाह रहा हूँ। यदि आपके यहाँ पे शादी में आकर के आपके यहाँ पे आपकी सब चीजें एंजॉय करके गया होगा, तो वो आपको 100% टाइम देगा, और टाइम दे करके आपको उनसे बात करनी है, बिंदास होकर बात करनी है। 20 लाख रुपए तक की, 12 लाख रुपए का उत्सव किसी को भी दे दीजिए, उसको ये बोल करके दे सकते हो आप इनफैक्ट कि आज आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा, क्योंकि आज के दिन हिंदुस्तान में 12 लाख रुपए सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। और 8 लाख रुपए, यदि 5 लाख रुपए का उत्सव, 5 लाख के प्रीमियम का उत्सव रखोगे, 4,80,000, 4,85,000 का उत्सव का प्रीमियम जाता है, जिसमें आपको 80 लाख की उत्सव मिलती है, तो वो आपको टैक्स फ्री होता है। आप 20 लाख की पॉलिसी का बिंदास हो, 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी का बिंदास होकर कंपेन कर सकते हो कि 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी आपको टैक्स फ्री मिलेगी, ठीक है। आपको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, 1,20,00,000 की एक पॉलिसी करनी है, और 80 लाख की एक पॉलिसी करनी है, ठीक है ना। तो आज 12 लाख रुपए जो 1,20,00,000 से 12,000 आज, और ये भी बताना है कि सर आज हमारे पास 12 लाख की लिमिट टैक्स फ्री आई है। आज से 18 साल के बाद यदि हम देखेंगे तो हो सकता है कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख कितनी भी हो सकती है। तो इसके साथ आपकी यदि कोई एडिशनल इनकम होगी वो भी टैक्स फ्री रहेगी। और इसका आपको एग्जांपल लेना है तो सब लोगों के लिए एग्जांपल और दे देता हूं मैं आप लोगों को, सब लोगों को, कि आप यदि आज से 18 साल पहले गूगल करके देखना, 1 लाख रुपए टैक्स फ्री था। यदि 18 साल में 12 गुना आपका टैक्स फ्री रिटर्न बन गया है, 12 गुना बन चुका है, तो यदि हम आज 12 गुना लेते तो 1,44,00,000 टैक्स फ्री होना चाहिए। हम तो 5 गुना की बात कर रहे हैं ना भाई। आपका 60 लाख टैक्स फ्री होगा, आपको 12 लाख ये हो गया, और उसके अलावा आपकी कोई एडिशनल इनकम होगी तब भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरीके से बात करिए, शादी पे फोकस करिए पूरा पूरा अभी सब काम को छोड़ करके शादी पे करिए, और शादी में आपके लिए अपनी प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बना लीजिए, और उसके बाद आपको 1 दिसंबर से आपको अंधाधुंध बैटिंग करनी है। थैंक यू भैया, थैंक यू, मेरा कंफ्यूजन खत्म हो गया। थैंक यू, थैंक यू। अब थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। एक बार संजीवपुरी जी, संजीवपुरी संजीव, हाँ संजीवपुरी जी को ले रहे हैं। संजीवपुरी जी को एक चांस पहले मिल चुका था ना, कोई बात इसलिए। नहीं, तो जी शेयरिंग थी यार, वो तो थी। जी सर। अतुल भाई, जो अभी ना मेडिक्लेम में कंपनी मटेरियल चेंज लेके आ रही हैं, वो एक मुझे ऐसा लगा कि वो बड़ा ही ड्रैकोनियन स्टेप है, क्योंकि उसमें क्या होगा, दोबारा पॉलिसी अंडर राइट में चली जाएगी। उसमें उनके पास पूरा वो डिसीजन लेंगे, पॉलिसी दोबारा इशू करेंगे, किस टर्म पे करेंगे, रिन्यू करेंगे। तो क्या इसके ऊपर क्या कुछ कोई मूवमेंट है मार्केट में? नहीं, क्या आप FPIT आप कुछ मेडिक्लेम की बात नहीं, फायर की बात कर रहे हैं शायद। मेडिक्लेम में कह रहा हूँ जी, मेडिक्लेम में मटेरियल चेंज पे लेके आ रहे हैं। ICC तो लेके भी आ चुके हैं एडवांटेज 2 पॉलिसियों में, एलिवेट में भी, कि हर साल हेल्थ डिक्लेरेशन लेगा। हर साल हेल्थ डिक्लेरेशन, तकरीबन 8 कंपनियों ने ये काम कर दिया है। हेल्थ डिक्लेरेशन लेगा, और उस हेल्थ डिक्लेरेशन के बेसिस पे ही वो नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम डिसाइड करेगा, पॉलिसी इश्यूज की टर्म्स डिसाइड करेगा, जो IRDA के सर्कुलर के अगेंस्ट है। तो इसमें ये काफी कुछ हलचल चल रही है, अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी हो तो, क्योंकि बिकॉज मेरा भी कुछ ICC पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। और ये स्टेप आगे फैलेगा, बीमारी की तरफ फैलता जाएगा, एक कंपनी से दूसरी, दूसरी तीसरी में फैलता जाएगा। देखो संजीव जी, मैं आपको एक अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ कि अब अभी क्या हुआ है कि जहां तक मैं समझ पाया हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे जो मेरी बुद्धि जो ये कह रही है कि एडवाइजर जो है ना वो इकट्ठे नहीं हो पाए, इंश्योरेंस कंपनियां इकट्ठी हो,
ठीक है, उन्होंने बैक टू बैक डिसीजंस लेने शुरू कर दिए हैं कि भाई अब पहले उन्होंने क्या करा, 60 साल के बाद कमीशन कम कर दिया, 10% कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा इम्प्लीमेंटेशन क्या किया कि आपका जीएसटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल दिया हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। अब तीसरा आजकल क्या चल रहा है कि आपकी रिन्यूअल की पॉलिसी के अंदर भी एडिशनल फीचर बाय डिफॉल्ट डाल दिए जाते हैं, जिससे कि प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। चौथी बात ये है कि अब वो चेंजेस जो अपने, अच्छा उसमें क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने 10% कमीशन किया तो एजेंट्स का थोड़ा बहुत हल्ला उल्ला हुआ होगा, फिर शांत बैठ के, तो उन्होंने समझा कि भाई ये प्रोसेस ठीक है, 10% कमीशन ठीक है। दूसरा, जब उन्होंने देखा कि जीएसटी का इम्पैक्ट आया तो उन्होंने एजेंट्स के ऊपर डाल दिया, वो भी उनको उनका चल गया। अब उनकी सारी चल रही हैं, लेकिन मैं आपको संजीव पुरी जी, मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, आज का दिन का नोट कर लीजिए जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। आज का दिन बड़ा स्पेशल दिन है, आप नोट कर लीजिएगा। ये सब आपका घर है, ये फूटेगा किसी दिन। ये लोग ना ये सोचते हैं, सारी कंपनियां ये सोच रही हैं कि भाई इंश्योरेंस एडवाइजर को डैमेज दे करके वो इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव कर लेंगी, वो दिन नहीं रहेगा। आप समझ लेना, जितना ये एडवाइजर को परेशान कर रहे हैं, जितना ये एडवाइजर के साथ लॉयल्टी का गेम, लॉयल्टी ब्रीच ऑफ लॉयल्टी कर रहे हैं ना, आप देखना बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, इनको संभलना मुश्किल हो जाएगा। आज का दिन आप नोट कर लेना सर, जो मैं बोल रहा हूँ आपको। इन कंपनियों को जितना ये काम कर रहे हैं ना, करने दीजिए इनको तसल्ली से, इनको जो करना है करने दीजिए, ठीक है। ऊपर वाला बैठा है ना, हम लोगों ने, आज हम इस इंडस्ट्री में 30 साल से काम कर रहे हैं, हमने धीरे धीरे काम करके कॉर्पस बढ़ाए, हर कंपनी में बड़े बड़े कॉर्पस बनाए, ये सोच के बनाए थे हमने कॉर्पस कि हमारे पास पैसिव इनकम जनरेट होगी। आज इनको उसी इनकम के ऊपर इन कंपनियों की नजर पड़ गई, बिल्कुल। ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ने दीजिए, आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, सारी कंपनी का एक जैसा हाल है, ठीक है। बिल्कुल। फिर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूं, दोबारा सरकारी पे आ जाइए, सरकारी बिल्कुल आना पड़ा। कंपनियों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये इस आप ये सेम प्रोसेस हो रहा है जैसे प्रोसेस पहले आपने देखा होगा। पहले प्राइवेट बैंक्स आए तो सरकारी बैंकों की कदर खत्म हो गई थी, ठीक है। आज लोग घूम फिर करके वापस दोबारा से गवर्नमेंट बैंकों की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को, हम लोगों को, सब लोगों को दोबारा से वापस सरकारी पे जाना पड़ेगा। सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज फिर आपको बचा लेंगी, आपको सस्टेन कर लेंगी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उसके अंदर हाथ है, गवर्नमेंट अपने हर चीज को कंट्रोल करती है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट, ये लोग, दीज कंपनीज आर ओनली कंसर्न अबाउट देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। ये मेरी मत है, इसके अंदर पहला डिस्क्लेमर है, मैं किसी कंपनी का नाम ना लेकर के बात कर रहा हूँ, ये मेरी तरफ से है। मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट इतना कर रहा हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए। सरकारी कंपनियां, आई नो कि जो फैसिलिटीज प्राइवेट कंपनीज दे रही है वो शायद नहीं होंगी, लेकिन क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ेगा ना हम लोगों को, हम लोगों की जिम्मेवारी और थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये डिक्लेरेशन, ये सब चीजें तो नहीं रहेंगी ना वहाँ पे कुछ भी। आज भी आपने जो आज आज मेरे को आज ओरिएंटल के साथ काम करते हुए 28 साल हो गए। जो हमने एक बारी पॉलिसी बेच दी, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। उन्होंने 3 साल का, पहले 5 साल का, 4 साल का वेटिंग पीरियड होता था, 4 साल के बाद कोई बात नहीं करती थी। आज अब 3 साल का हो गया, 3 साल निकल जाएंगे, कोई खत्म बात, चैप्टर क्लोज। आप डिस्क्लोज करके बिंदास हो पे। बस ये जरूर मैं चाहता हूँ कि जब भी आप काम, कोई भी काम करो, आप डिस्क्लोज करके करो। पॉलिसी के अंदर उस आपने प्रपोजल फॉर्म में लिख दिया, आप बाद में ये मत बोलना कि भाई हमने लिख दिया था, अब कंपनी ने नहीं लिखा, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। उस प्रपोजल फॉर्म में लिखी हुई चीज को पॉलिसी बॉन्ड पे लिखवाने की जिम्मेवारी आपकी है, ठीक है। आप उसको प्रॉपर तरीके से लिखवाओ। ये हॉस्पिटलाइज, जब उसमें कॉलम है कि भाई आपने कोई विषय, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है क्या नहीं हुआ, तो आप उसका कॉलम को भरो ना यार। हाँ, क्यों क्यों नहीं भरना चाहते? हाँ, यस लिखो ना, कौन सा क्या दिक्कत है आप बताइए उसमें, ठीक है ना। यस हॉस्पिटलाइजेशन है, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, हम सब चीजें, मेरे ये कोशिश रहती है। बाई चांस कभी कोई अड़ जाता है तो मैं कहता हूँ सर मैं प्रपोजल नहीं डालूंगा यहाँ पर, बस मैं तो सब चीजें लिखवाऊंगा, मैं लिखवा करके ही करूंगा। मैं अपने प्रपोजल में सब चीजें लिखवा देता हूँ सामने से। उससे क्या फायदा होता है? उससे ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको, आपने लिखवा रखा है तो 3 साल के बाद बाय डिफॉल्ट वो हट जाएगा अपने ऑटोमेटिकली। बाय चांस आपकी पॉलिसी में नहीं भी हटा तो ऑटोमेटिकली वो नल एंड वाइड हो जाएगा आपके पास। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आपने डाल रखा है ना कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। और इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट से ये बहुत अच्छी चीज होती है। मान लिया कोई आदमी बीपी की दवाई ले रहा है, ठीक है, वो दवाई ले रहा है, तो हमने इसमें बीपी प्री एग्जिस्टिंग में, तो 3 साल तक तो वो हेल्थ हार्ट के लिए बात नहीं करेगा ना। फिर मेडिसिन तो प्री एग्जिस्टिंग में आ गया ना, हमारे लिए कितना फायदा हो गया इंश्योरेंस कंपनी को लेकर के। वो 3 साल तक से पहले यदि कोई हार्ट का कोई क्लेम आएगा तो वो क्लेम, फिर वो क्लेम नहीं मिलेगा ना इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से।
तो ये क्योंकि हमें देखो, हमें दोनों तरफ से लेके चलना है, हमें बैलेंसिंग करके चलना है, ठीक है। हमें क्लाइंट का हित भी देखना है, हमें क्लाइंट के हित के साथ साथ हमें अपनी 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 इंश्योरेंस कंपनी का हित भी देखना है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो इंश्योरेंस, हमने क्लाइंट को खुश करने के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान नहीं करना। इंश्योरेंस कंपनी को यदि हम नुकसान करने की सोचेंगे तो आप समझ लेना हमारा नुकसान बाय डिफॉल्ट होगा। अतुल सर, आपने अभी बोला कि जीएसटी हट गया तो सम एश्योर्ड बढ़ा दें उसका। जैसे हम सम एश्योर्ड बढ़ाते हैं ना, तो ये प्रपोजल फॉर्म फिल कराते हैं उसमें। तो अगर पॉलिसी 10 साल से भी चल रही है तब भी प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं, फिर उसमें हम क्या लिखें? अगर हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, तकलीफ है, तो लिखना चाहिए क्या उसमें? देखो, प्रपोजल फॉर्म कौन का प्रपोजल फॉर्म तो मेरे ख्याल से अभी तो नहीं, अब भरवा रही है, बजाज तो भरवा रही है सर। अब तो बजाज भरवा रही है, तो आप उसमें देखो, ऐसा है जो फैक्ट्स हैं वो लिखो, ठीक है, कोई कहानी मत लिखो। असल में क्या होता है कि यदि आपकी कंपनी जो जो देखो, हमें ना, देखो हमारे को कोई बाईपास तो ढूंढना नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज का बाईपास नहीं ढूंढना। यदि वो क्लाइंट, वो भरवाना भी खुद नहीं भरना भाई, ये भी ध्यान रख लेना। आज इस प्लेटफॉर्म में आज जितने लोग हैं वो सुन लो, उसके बाद यूट्यूब पे जितने लोग होंगे वो भी सुन लेना। आपको कोई काम अपने आप नहीं करना। वो प्रपोजल फॉर्म यदि इंश्योरेंस कंपनी मांग रही है तो यू सेंड दैट प्रपोजल फॉर्म टू द क्लाइंट, ही और शी विल फिल द फॉर्म, और उसके बाद उसी की मेल से मंगाइए और उसी की मेल से आगे फॉरवर्ड करिए। कल को आपके साथ कोई बात होगी ना, तो वो आपके ऊपर चढ़ जाए, कहेगा कि आपने मेरे को, आपने करा होगा सर, मैंने तो करा नहीं। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपके पास उसके मेल से आया और मेल से ही आगे गया। आप यू शुड बी वेरी केयरफुल। और आप अपने क्लाइंट को जब उसका सम एश्योर्ड, जहां पे प्रपोजल फॉर्म बढ़ाने आने का मतलब है, वहां पे आप प्लीज क्लाइंट को बहुत मेक श्योर करिए सर, मतलब दिस इज अगेन ए फ्रेश अंडरराइटिंग। जैसे जैसे सुनील पुरी जी बोल रहे हैं, आपको ये बताना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन से दे दीजिए करेक्ट, वो पॉलिसी थोड़ी ना कैंसिल करते हैं यार आपकी। ठीक है सर, ठीक है ना। तो मेक श्योर कोई भी मतलब आप सम एश्योर्ड बढ़ाने के चक्कर में बाईपास मत ले लेना प्लीज। ठीक है सर, हमारे 2 क्वेश्चन और लेंगे, टाइम कम है। मकसूद जी, क्रिस्प में बात करिए। एक और है उनके बाद अश्विनी जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते। सवाल ये है, ये एकदम सही बात है कि रिलेशन मतलब बेस होना चाहिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, लेकिन आजकल की जनरेशन जेड जो है वो नेडलेप के तवे की तरह है। तो आजकल काफी सिखा रहे ट्रेनर, इट हैज टू बी फीस बेस्ड। तो किस तरह, मतलब क्योंकि हम सब समझा देते हैं, बाद में वो कहते हैं हम सोचते हैं, बोलते हैं, एंड इवन इफ यू वांट टू डू बेस्ट फॉर देम, दे डोंट अंडरस्टैंड आवर इम्पोर्टेंस। आप उसके बारे में कुछ आपके एक्सपीरियंस शेयर करोगे सर? हाँ बिल्कुल करेंगे सर। आप देखो, आप ये ना, ये आपका सबका इंडिविजुअल डिसीजन है कि उसको उनको काम कैसे करना है, ठीक है। ये सबका इंडिविजुअल डिसीजन है, आपका डिसीजन आप ले लीजिए। देखो, सबसे वी आर फॉर्चुनेट, हम लोग भगवान का बहुत आशीर्वाद मानते हैं कि हम लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे 150 करोड़ की जनता है, और 150 करोड़ की जनता में हमें सब लोगों को 1500 लोगों की जरूरत है बस। ये कहानी पूरी नेटस्टेल में ये आती है। आप अपना प्रोसेस कर लीजिए फीस बेस वाला। यदि आपको, मेरा ये प्रोसेस है जो आपने बोला है, मेरे साथ भी, मैं भी यंगस्टर से डील करता हूँ, मेरा भी ये है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो मेरा एक हर क्लोजिंग का एक रेशो है मेरा, मैं पहले 10 लोगों से मिलता हूँ, तो मेरी 3 या 4 पॉलिसीज या 5 पॉलिसीज इमीडिएटली लोग होती हैं, फिर बाकी धीरे धीरे होती है। मेरी 10 की 10 पॉलिसियां लोग होती हैं, लेकिन वो उसमें ये होता है कि कुछ इमीडिएटली होती है, कुछ साल बाद होती है, कुछ 5 साल बाद होती है, कुछ 10 साल बाद होती है। लेकिन वो जो आदमी मैं मेरे से मिलता है वो मेरा क्लाइंट लिस्ट में आता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप अपना 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 जो आपका वो है, जो आपकी सक्सेस रेट है कि आप कितने लोगों से मिलते हो, कितना आता है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि फीस बेस, आप जो अपना रूल बनाएंगे ना सर, आपको पहले 2 साल दिक्कत आएगी, लोग फिर आपको फॉलो करेंगे। आपको जो भी रूल बनाने हैं ना, आप अपने रूल बना लीजिए, आपके रूल्स चलेंगे। मेरा ये रूल है कि मैं जिन लोगों से मैंने अपनी तक माना है, मैंने 100 लोगों से यदि मैं मिला हूं, और 100 लोगों में से यदि मेरे से 20 लोगों ने भी यदि मेरे से पॉलिसी ली है, तो उन मेरी 100 यदि 20 पॉलिसी में जो मेरे पास कमीशन आया है, वो एक इतना हैंडसम कमीशन आया है, यदि मैंने उसको 100 से भी डिवाइड करा, तो मेरी एक मीटिंग की कॉस्ट इतनी बढ़िया आती है कि हिंदुस्तान में टॉप डॉक्टर से ज्यादा की होती है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं उस पर काम करता हूँ। यदि आपका अपना एक्सपीरियंस है तो आप अपने इस तरीके से ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।
अश्विनी प्री जी, सर अश्विनी अश्विनी जैन, जैन। अश्विनी जैन। अरे भाई, मुझे लग रहा था आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, वो भी तो चेक करना था। ना जी, बिल्कुल बिल्कुल जाग रहे हैं सर। चल बताएं अतुल सर। जी, जय जनेन। जय हम सर। पहले भी मिले हुए हैं एक दो बारी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मेरे एक तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है इंश्योरेंस को लेके। मतलब लोग इसको ना, पता है कि ये आदमी इंश्योरेंस करता है, लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ में, मोटर जनरल, सभी चीजें करते हैं। लेकिन लोग जो है, मैं ये देखता हूँ इंटेंशनली इंश्योरेंस के लिए उसमें परिहास करे बगैर बाज नहीं आते। चाहे मार्केट में जा रहे हैं, केमिस्ट की शॉप में, मंदिर में, अरे ये तेरी पॉलिसी कर दे। कई बार वो नेगेटिव वे में व्यंग करते हैं और नेगेटिव वे में करते हैं। कई बार तो हम जवाब दे देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि लोगों का एक परसेप्शन जो है उस चीज को लेके, मतलब उस चीज को कैसे, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस हो। एक तो ये चीज है। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि पॉलिसी कोई करी 5 साल पहले, उसका प्रीमियम जैसे उमंग करी 5 लाख रुपए, जा रहा है 4 लाख रुपए जा रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल दिया, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी सारी पॉलिसीज प्रीमियम ही नहीं भरते, बात भी नहीं करते। हम उन्हें सारी चीजें बताते हैं कि देखो आपने 4 लाख रुपए का अपना जो है पेंशन प्लानिंग करी हुई है, सब कुछ करा है। वो लोग उस चीज को 3 4 साल बाद, या तो 10 साल निकल गए तब तो ठीक है चलेगी, लेकिन 3 साल बाद ही उसका माइंडसेट चेंज होने लग जाता है। इन दोनों चीजों को कैसे उभारा जाए सर? मैं दोनों का जवाब शायद एक ही बनेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आप ना अपना डेटाबेस लगा लिए, ठीक है। आपके पास यदि मैं आपको मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक बार यार चेक करिएगा और आप मेरे को 1 to 1 भी फोन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है इसका। इसका जवाब आपको मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। आप अपना डेटाबेस खंगालिएगा। यदि सपोज आपने 100 पॉलिसीज ऐसी बेची हैं, सपोज ऐसे 100 पॉलिसी बेची हैं, तो 100 लोगों से आप मिलते हैं, तो आप देखना कि आपको 4 या 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको मंदिर के या उस पे आपको बोल ऐसे उल्टा सीधा बोलने वाले मिलेंगे। और 100 में से 2 या 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जो आपकी पॉलिसी को कह रहे होंगे हम डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे, आप फोन नहीं उठा रहे, या ये है। आप देखना आपकी जो मेजर जो है ना 94-95% लोग आपके पॉलिसी का प्रीमियम जैसे ईमानदारी से भर रहे होंगे, ऐसे ही 95% लोग आपको सीरियसली या मतलब या तो आपसे मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो आपको अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो देखो हमारी समस्या क्या है सब लोगों की, हमें जो चीज जिंदगी में खराब होती है ना, हम उसका जिक्र ज्यादा करते हैं, और जो हमारी अच्छी चीज होती है ना, हम उसको बनाना ही नहीं चाहते। मैं आप लोगों से सब लोगों से बोल रहा हूँ। मैंने कल मेरे पास जॉनी तेहरान मेरे पास ऑफिस में आया था, मैंने उसको भी यही बताया था, सिर्फ यही बात बोली थी, इससे अलावा कोई बात नहीं बोली थी। और मैं अभी पिछले दिनों मैक्स की उस पे गया था, मैक्स एक्सेस, मैक्स ने मेरे को इनवाइट किया था। मैंने वहां पे भी 500 एडवाइजर्स को जब मैं उनको उनको एड्रेस कर रहा था और उनकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर रहा था, उनको भी मैंने यही मैसेज दिया था कि जिंदगी में ज्यादा चीजें अच्छी हैं, बहुत कम चीजें खराब हैं। और हम लोगों की हालत ऐसी है कि हम लोग उसी बात को करते हैं जो खराब है। भगवान कहता है यार मैंने इनकी जिंदगी में 97 95 98 चीजें अच्छी रख रखी हैं, ये 2 की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं, तो मैं इनकी वही चीज क्यों ना बढ़ा दूं, शायद हो सकता है इनको इसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो। तो आप ये मेरे मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार अपना डाटा खंगालिएगा। आपके पास भी मेरे हिसाब से वही रेशियो बनेगा जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। और आप मेरे से रिक्वेस्ट है, आप जो लोग आपका टाइमली रिक्वेस्ट प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप उनकी बातें करनी शुरू कर दीजिए। मेरे पास ऐसा ग्राहक है, देखो 10 साल से प्रीमियम ड्यू होता सर 28 तारीख को। मेरा एक क्लाइंट है सर, सबसे बड़ा क्लाइंट है, जिसकी वजह से मेरी टीओडी हुई थी। आप यकीन मानना 28 तारीख को ड्यू डेट होती है, 5 तारीख को मेरे ऑफिस से प्रीमियम की मतलब सेम मंथ में जिस महीने की ड्यू होती है, 5 तारीख को मेरे ऑफिस से मेल जाता है, 6 तारीख को प्रीमियम रिसीट मेरे पास आती है, जबकि 28 तारीख को ड्यू है। और प्रीमियम इतने बड़े हैं, मैं अभी आपको इस मंच से डिक्लेयर नहीं, आप समझो मेरी टीओटी और उनकी पॉलिसी से हुई हुई है, तो कितना प्रीमियम होगा। उन लोगों ने कभी हमारे यहाँ से प्रीमियम जाता है, रियल मेल जाता है, और हमारा हमारा आज ना 98% क्लाइंट ऐसा है जो हमारे यहाँ से मेल जाता है बिफोर ड्यू डेट। हमारे पास सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो अगले महीने जाते हैं, ग्रेस पीरियड में जाते हैं। हमारे पास 98%। हमने हमेशा ये कहा है कि हमारे पास वी हैव ए गुड क्लाइंटेज, वी हैव ए गुड क्लाइंटेज, और भगवान ने हमारी परसेंटेज को बढ़ाना शुरू कर दिया। आप भी इसी चीज को फॉलो करिए। ये दिस इज ए वेरी पॉजिटिव थिंग। अपन अच्छी बातें करेंगे, अच्छी चीजें होने शुरू हो जाएंगी। थैंक यू। आई थिंक मैंने आपको बात को जवाब दे पाया हूँ, और आप यदि मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको जरूर फॉलो कीजिए प्लीज। अतुल भाई एक लास्ट थैंक यू क्वेश्चन सर। लेंगे, 9 बज चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन लेंगे। अमित वालीवाल जी, यस प्लीज सर नमस्कार। नमस्कार जी अतुल सर, मेरा सवाल डायरेक्टली आपसे है।
हाँ मैं जी। ये जानना चाहता हूँ कि जो आपको ग्रॉस रेवेन्यूज आती हैं सभी कंपनियों से, सभी बिजनेसेस से मिला के, उसके आगे परसेंटेज टर्म में कितना प्रतिशत पैसा केवल कर्मचारी या एम्प्लॉइज के ऊपर खर्च होता है? मेरा अभी जो मेरा एग्जैक्टली मैं यदि बात करूं तो जो मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है बेसिकली मैं मेरा मेरा सिस्टम ये है, मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं। मैं हर साल 1 अप्रैल को डिसीजन लेता हूं कि इस साल मुझे कितने खर्चे बढ़ाने हैं। ठीक है, मैंने अभी इस अप्रैल 2025 में डिसीजन लिया था कि मुझे 2 लाख रुपए महीने के खर्चे बढ़ाने हैं। ठीक है, और आपको जानकर आज 6 महीने कंप्लीट होने के बाद है, मेरे ख्याल से मैंने 17-18 लाख रुपए बढ़ा चुका, खर्चे कर चुका हूँ। 17-18 लाख रुपए के एक्सपेंसेस ऑलरेडी मैं एडिशनल कर चुका हूँ, जो मैंने पिछले साल नहीं करे थे। ठीक है, तो मेरा हमेशा से प्रोसेस है कि मैं मतलब मैं खाली स्टाफ की बात नहीं कर रहा मैं आपको अमित जी, मैं और बहुत सारी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं अपने रेवेन्यू को हम ये मेरा आपको याद होगा नहीं याद होगा, मुझे याद है अच्छी तरीके से। आप अक्टूबर 2010-11 में मेरे ऑफिस आए थे, जब मेरा ऑफिस बना था। 2 अक्टूबर को मैंने इनॉग्रेशन करा था। आप मेरे ख्याल से 20 या 22 या 24 अक्टूबर को मेरे पास आए थे, और आपने देखा होगा कि उस टाइम पे मेरे पास 2 एम्प्लॉइज की थी, और मैंने 8 लोगों का ऑफिस बनाया था उस टाइम पे। ठीक है, और ये माइंडसेट से बनाया था कि मुझे 3 साल में इस 8 लोगों को बनाना है। मैं कभी भी ये सोच के मैं कभी काम नहीं करता कि पहले मेरे पास पैसे आएंगे और तब मैं अपने स्टाफ बढ़ाऊंगा, खर्चे बढ़ाऊंगा। मैं खर्चे पहले बढ़ाता हूँ। मैंने अपने 10 साल तक मेरे 8-9 साल का मेरा अपना रहा है, मैंने 8-9 साल तक अपने जेब में पैसे कम रखे, मार्केट में पैसे ज्यादा खर्च करे, स्टाफ में ज्यादा खर्च करे, गिफ्टिंग में पैसे ज्यादा खर्च करे। जो जो मुझे पता लगा कि मुझे वेबसाइट बनवानी है, मैंने वेबसाइट बनवाई। मैंने अपनी टीम को बड़ा करना है, मैंने अपनी टीम को बड़ा करा। अपने ऑफिस को बड़ा करना है, मैंने अपने ऑफिस को बड़ा करा। जो जो मुझे समझ आया मैं करता गया। मैंने अपना आज मैं इस जगह पे पहुंच पाया हूँ, इसके पीछे मैंने इस साल मैंने अब टारगेट बनाया है कि मुझे एक बड़े ऑफिस को वर्कआउट करना है। अब अभी जो हमारे 17-18 लोगों की टीम है, अब हमारे पास जो स्पेस है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो चुका है। ठीक है, अब हमें बड़े ऑफिस पे जाना है, हमें बड़ी तरफ जाना है। अब मेरा पूरा फोकस उसके ऊपर है। तो अपने को खर्चा करना है अच्छे से। आप अपने इनकम रेवेन्यू का जो आपके पास नया रेवेन्यू आ रहा है ना, नया रेवेन्यू को आप 80% 70% खर्चने में डाल दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जितना साल पिछले साल से आपने इस साल बढ़ाया है ना, उसका 70-80% आप बंद करके खर्च करो, बिंदास होकर के, बहुत बिंदास होकर बढ़िया, खर्च करो। बहुत बढ़िया अतुल जी, ठीक है। बहुत बढ़िया। आपने दिल से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, लगता नहीं टाइम कब निकल जाता है। आपका सेशन हम अगली बार से 2 घंटे का रखेंगे, अगर आप परमिशन देंगे तो। सेशन हम कितने भी देर का रखेंगे, मैं बस मेरा एक ही विनती है सब स्टाफ यहाँ पे जितने लोग हैं आज जो सुन रहे हैं या उसके बाद यूट्यूब में जो सुनेंगे, देखो दोस्तों, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट भी करो चीजों को। जो हम बोलते हैं ना, आप उसको करो भी तो सही सर, थोड़ा सा प्लीज। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो एफपीआरटी के नाम से जुड़ा है ना, एफपीआरटी से जुड़ा है, वो उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। मतलब उसके साथ लिखा होना चाहिए, भाई साहब ये एक ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से के क्लासेस करके आ रहा है। ये बंदा कोई गलत चीज किसी को दे ही नहीं सकता, ये किसी को गलत बात बता ही नहीं सकता। ये नाम क्यों यार, ये एफपीआरटी का बंदा है, ये एफपीआरटी का क्या स्टूडेंट है, इसने एफपीआरटी से ट्रेनिंग ले रखी है, कोई एक गलत बात कर ही नहीं सकता। दोस्तों, जिस दिन आपने ये अपने दिमाग में ये चीज हमें लगेगा, यदि आप लोगों ने इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया और इंडस्ट्री के अंदर लोग ये जानने लगे और बोलने लगे, तो समझ लीजिएगा इस प्लेटफॉर्म को बनाना सार्थक हो गया। मैं पुनः आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी को धन्यवाद के लिए बुलाना मत, अपना मंच है, कोई मंच किसी की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुबह इतनी जल्दी आकर के अपने मेरे इस सेशन को में आपने पार्टिसिपेट किया। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी ईमानदारी से जो कुछ भी बोला, आप लोगों ने उसको समझा होगा और उसको आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये मैं आपसे फिर दोबारा से पुनः बताता हूँ, ये सारे प्रोसेस मेरे अपने खुद के हैं, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। इसी वजह से यदि इनमें से कोई सी चीज किसी के साथ फिट नहीं होती, तो आप ये उसको नेगेटिविटी तक मत लेके जाना, उसको ये सोचना मैंने आपके लिए बोली ही नहीं। जो चीज आपको फिट होती है वो आप उसको समझना, मैं आपके लिए सिर्फ वही बात बोल रहा था जो आपके साथ फिट हो रही है। आपने 1 घंटे में 40 मिनट 45 मिनट में जो मैंने आपसे बात करी, उनमें से 2 चीजें आपको समझ आई, आप उसको लेके कैरी ऑन कीजिए। आई कैन रेस्ट अश्योर यू, all the dreams of yours will be fulfilled. Thank you so much. God bless you all. थैंक यू अतुल भाई, गॉड ब्लेस यू। अब एक बार सबको अनम्यूट करो 30 सेकंड के लिए। अतुल भैया बहुत बड़े सेशन आज का भैया, बहुत बड़े